In this periodic classification of elements, now you will read about or you will study about the merits of now the modern periodic table. Modern periodic table is also known as a long periodic table, जो आपके सामने बनी है. 118 elements it has. Clear? याद है? ओके. नहीं, मैं गया ही नहीं मार्केट यार. अभी बहुत दिक्कत हो जाती है मुझे, मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ. लेकिन मैंने बोला कि जब भी मैं जाऊँगा लेके जरूर आऊँगा. आज तो मैं अगर जाता हूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद कर लेता हूँ अपना. The modern periodic table is now this one. The modern periodic table is based on ascending order of atomic numbers. जो आप देख रहे हैं आपका नाम देखो. इस क्लियर? जो एटॉमिक नंबर है बेस्ड ऑन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स which is the most fundamental प्रॉपर्टी लिख देते हैं. प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट. मेरिट मतलब अच्छा ही अपना. अच्छा ही. अच्छा. क्लियर? इसमें भी दो चीजें होती हैं, मेरिट्स और एडवांटेजेस. दोनों में फर्क देखिएगा आज डिक्शनरी में और कल मुझे जरूर बताइएगा. मेरिट्स और एडवांटेजेस में फर्क है आपका. देखिए तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जो मोस्ट फंडामेंटल मतलब जो डेप्थ में जाते हैं, जो फंडास कॉन्सेप्ट आपका जो क्लियर करते हैं. अगर आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं होता तो आप क्या करते? आपका ये दो साइंटिस्ट ने आपका नाम जो एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक नंबर वाज गिवन बाय आपका नाम मोजले. ठीक है ना? मोजले से इनका ये एटॉमिक. और जो आपका नाम जो फॉर्मूला आपका नाम फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका नाम 2n² जो दिया था, ये आपका बोर सर ने नील्स बोर सर ने दिया था. अंडर द गाइडेंस ऑफ यू कैन से दैट आपका द मेंडलीफ सर आपका नाम उन्होंने ये लॉन्ग पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाए, जो आपका नाम सबसे मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है. इसमें आपका असेंडिंग ऑर्डर्स में आपका एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है. असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए कंसेक्यूटिव असेंडिंग ऑर्डर्स यू कैन से. द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये THE की जगह में काम कर रहा है, आपको याद रखिएगा. द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल helps us to understand why elements in a group, कि जो ग्रुप्स में आपके ग्रुप में पर्टिकुलर ग्रुप आपका फर्स्ट ए कह लीजिए, सेकंड ए कह लीजिए, थर्ड ए मींस 13 ए, थर्ड ए मींस 13 ए, फोर्थ ए मींस 14 ए, फिफ्थ ए मींस 15 ए, सिक्स्थ ए मींस 16 ए. मतलब ये आपका ग्रुप शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, एक दूसरे से जो आपका शो सिमिलर. कॉन्करेंसी और सिमिलरिटी में बड़ा फर्क है. आप मैथ वाले स्टूडेंट आपका नाम देखो. दिस कॉन्करेंसी का मतलब डिट्टो. डिट्टो A4 का A4 साइज, लेकिन सिमिलर का मतलब A4 का B4 भी हो सकता है, लार्ज का स्मॉल भी हो सकता है. आपका समझ रहे हैं? इसका मतलब सिमिलर का मतलब क्या होगा? सेम शेप बट डिफरेंट साइज. कॉन्करेंसी का मतलब सेम शेप सेम साइज. क्लियर? तो मैथमेटिक्स में भी अगर आप थोड़ा देखें तो सिमिलर प्रॉपर्टीज बट elements of different group show different properties. अगर मैं एग्जांपल की बात करूं यहां पे, फिर अगर मैं फर्स्ट ए ग्रुप की बात करूं तो यहां पे फर्स्ट ए को आपका नाम देखो एल्कली आपका ग्रुप कहा जाता है. इसमें मैं ज्यादा नहीं लिथियम सोडियम एंड आपका पोटेशियम आई एम टेकिंग. और अगर मैं सेकेंड ए ग्रुप की बात करूं जिसमें आपका बी बेरिलियम आपका Mg आपका और Ca की बात करूं तो दोनों में फर्क क्या है? इनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लोमो, लोमो का मतलब लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा.
जबकि इनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ज्यादा डिस्कस नहीं, क्योंकि कल आपने प्रॉपर्टीज तो पढ़ ही ली है। पहले आपने पीरियड्स की पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद आपने ग्रुप्स की पढ़ी थी कल। तो देखो ना, तो जो सेम ग्रुप में होंगे तो ये सेम आपका ना तो आपका सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। जबकि आप कहेंगे ये इसके साथ ये, क्योंकि इसको आपका अर्थ मेटल कहा जाता है, अर्थ एल्कली मेटल भी कह सकते हैं, या अर्थ मेटल साथ कहते हैं। तो दीज आर द फ्रॉम सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड के साथ कैसे आपका सिमिलर हो सकता है, नहीं होगा। तो डिफरेंट ग्रुप जब आप देखेंगे तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपकी होंगी। सेम ग्रुप में जब आप देखेंगे तो आपको जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, वैलेंसी की बात आप करते हैं, मेटालिक कैरेक्टर की आप बात करते हैं, एटॉमिक साइज की आप बात करते हैं, ये सारी चीजें वो आपने पढ़ लिया। अब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ऑल द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन जिनकी होंगी आपका नाम आर पुट इन द सेम ग्रुप, सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन, समझ रहे हैं आपका नाम, and show similar properties, and the element having different electronic configurations are placed in the different group, show the different properties. भालो कि नहीं? Is it clear? तो now means all the elements having similar electronic configuration जिनकी होंगी, ये देखो ना, clear, are kept in the same group. तो जब सेम ग्रुप में शो सिमिलर प्रॉपर्टीज आपकी, क्लियर हो गया जी? एंड द एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसलिए दस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका जो है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ब्रिंग्स अबाउट द रिलेशनशिप, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपकी जो है ब्रिंग्स relationship between है, when you distribute one thing between two people तो between लगता है, और दो से ज्यादा में among हो जाता है। आप समझ रहे, ये भी आपको क्लियर करना अंग्रेजी के। तो between आपका क्या हो जाएगा, एटॉमिक, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका नाम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके लिए क्या लाता है, अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। अब इसके अंदर भी ये देखो दो चीजें आप देख रहे, यू आर लुकिंग आपका टू थिंग्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा कहां से, जब आपके पास देखो नंबर, अब सॉरी एटॉमिक नंबर हो, अंदर घुस के देखिए ना जी, जब आपका एटॉमिक नंबर के साथ आपका एटॉमिक मास होगा, तो जब आप एटॉमिक नंबर आपको पता लग गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपका पता लग गया। जब एटॉमिक मास आपके पास है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आपको देखो नाप आपका पता लग गया। और जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपका, तो न्यूक्लियस में आपका कितने आपका न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, कितने नंबर ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन होंगे, और डिफरेंट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू 2 ये करेंगे। तो ये बाहर से आप देख रहे हैं, एक्सटर्नल आपने देखा, somebody can ask you this, मतलब what is the relation, what the relation shows, या what the relation brings the MPT, तो आपका नाम the relationship between the atomic structure and properties of elements। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में आप तब तक नहीं बता सकते कितना दिया कितना लिया, नॉन मेटल है या मेटल है, आपका नाम देने की प्रवृत्ति है या लेने की प्रवृत्ति है, या लेता देता दोनों है, मेटालॉइड तो नहीं है, या कहीं लेता ही नहीं है देता ही नहीं है, आपका नाम कहीं इनर्ट गैस तो नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑल आपका नाम द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट इट आल्सो एक्सप्लेन दैट आपका नाम इन विच ग्रुप इट इज केप्ट, आपका नाम हाउ मेनी सेल्स इट हैज, आपका नाम सो मींस इन विच पीरियड इट पर्टिकुलरली बिलोंग्स टू दैट। इज इट क्लियर? तो हैं तो दो चीजें, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज अवेलेबल, इसके अंदर ये कहां से आया, ये सारी चीजें आपको जान गए हैं, बस खाली आपका नाम एक एक्सप्लेन करना है आपको, प्लीज डू इट। नाउ द थर्ड वन आपका मेरिट आपका नाम है द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एमपीटी आपका नाम देखो, दिस इज ये आपका एक्सप्लेन्स, व्याख्या देता है आपका नाम, मतलब वास्ट नॉलेज आपका देता है द रीजन्स फॉर द पीरियोडिसिटी आपका नाम देखो इन प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी इन आपका व्हाट प्रॉपर्टीज,
ऑफ एलिमेंट्स। ये देखिए, इसका मतलब क्या हो गया, क्या मतलब हुआ इसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको चाहिए। When you have electronic configuration, the electronic configuration of the elements are repeated at regular interval. Period. Period का मतलब क्या हो गया? Regular interval यहाँ होगा. So the properties of element are also repeated at क्या? Regular interval. अब जैसे आपने कहा पीरियड की बात है, लिथियम, बेरिलियम, बकनोफोन, ये आपने बोला लिथियम का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपने बोला, ठीक है। मैं लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं। मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया गया, ये देखो इसका 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स को नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बताता है। आपका देखो वैलेंसी की बात करेंगे आप, यहां तक आपका देखो ऊपर को आपका रेस करेगा, इंक्रीज करेगा, फिर नीचे आपका क्या करेगा, कम कर देगा, लोअर कर देगा आपका। इज इट क्लियर? इसका मतलब हो गया कि ना इट सेज दैट, ये कहता क्या है कि आपका नाम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट are repeated at regular interval. Periodicity मतलब क्या होता है? Reasons for the पीरियड, पीरियड का मतलब एक फिक्स इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की होती है आर रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल। modern periodic table explains the reasons. अब तो रीजन क्या ये है ना, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या हो, विद रिपीटेड विद रेगुलर इंटरवल। अब आप देखो ना, इसके लास्ट आफ्टर मोस्ट ऑर्बिट में 1 है, 1 1 एक एक नंबर से आपका नाम एक एक नंबर से ऊपर इंक्रीज कर रहा तो रेगुलर आपका रीजन एक्सप्लेन करता है कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो रेगुलर इंटरवल्स के टाइम में चेंज होती है। एक एक नंबर से एक इलेक्ट्रॉन से आपका बोली एक इलेक्ट्रॉन, नंबर का मतलब एक इलेक्ट्रॉन से। अगर आप इसमें देखेंगे आपके किसके आपका ली भी है, ये आपका कौन सा है, दिस द पीरियड, कौन सा पीरियड, सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड का इसका मतलब आपका क्या हो गया, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक बनोगे 2 1, इसका देखिए 2 2, इसका देखिए 2 3, इसका 2 4, ये 2 5, 2 6, 2 7, 2 8। तो रेगुलर इंटरवल का मतलब इसके बीच में डिफरेंस 1 का, द डिफरेंस इज 1 इलेक्ट्रॉन, द डिफरेंस इज 1 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज कॉल्ड द रिपीटेड आपका नाम विद द रेगुलर इंटरवल आपका नाम, तभी तो लिखा हुआ है। इट सेज दैट, ये कहता है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट आर रिपीटेड एट अ रेगुलर इंटरवल एक। ना इसके बाद जो इसका फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट आपका नाम द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल tells us why the properties of elements are, this is repeated after 2 8 18 and 32 elements. Modern periodic table tells us why the properties of elements, why the properties of elements. Why the properties of elements की प्रॉपर्टी क्यों रिपीटेड होती है आफ्टर 2 8 18 and 32 एलिमेंट्स के बाद। कहीं में देखा होगा 2 8 8 1 कहते हैं, कहीं में 2 8 18 18 1 कहते हैं, कहीं में 2 8 18 32 32 कहते हैं। आप समझ रहे, तो ऐसा क्यों कहते हैं सर? अब तो वही तो बता रहा हूँ यार, क्यों कहते हैं, बिकॉज 2 8 18 32 आपका ये क्या है, इज द या आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ये आपका याद रखिएगा, दिस इज द विच कैन बी एकोमोडेट
जो आपका एकोमोडेट कर सके, आ सके, एडजस्ट कर सके आपका ना, देखो एन के एल एम एंड शेल्स, के में 2, 8 में आपका, इसमें 18, इसमें देखो 30, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। इसमें आप कहेंगे नहीं जबरदस्ती में 9 घुसेड़ दूं, नहीं आएगा। इसमें आप कहेंगे नहीं जबरदस्ती बने हुए, इसीलिए तो फॉर्मूला आपका डेवलप किया नील्स बोर सर ने, 2n² का आपका can be accommodated in K, L, M and N cells of the atoms of an element. आप देख रहे हैं accommodated, आपने देखा ना, K, L, M and cells of n atoms, किसी भी एटम्स के आपका नाम सेल्स में आपका accomodate कर सकता है। देखो आपका of the element। अब आप खुद ही देख लो, 32 एंड आपका 32 एंड 8 कितना हो गया, 40 एंड 20 60। 60 की बात अगर आप करते हैं, देखो आपका ना 60 कहीं पे आपका ना, कोई भी आप पकड़ लीजिए, इसमें से कोई भी एक पकड़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। गोल्ड, गोल्ड की बात आपने, गोल्ड एयू कितना होता है आपका गोल्ड, गोल्ड एयू का कितना होता है, 79 होता है। अब आप ये देख लीजिएगा, आपने ये सही पकड़ा या नहीं पकड़ा, नहीं वो छोड़िए आप, ये जो है आपका, इसके लिए आपको बहुत अंदर तक घुसना पड़ेगा। गोल्ड है 79, जैसे आपको ना आप एटॉमिक नंबर देखेंगे ना, ये बड़े बड़े दिग्गज नहीं है आपका एटॉमिक नंबर, जैसे 79 आप देखा, आपके दिमाग की घंटी बजी, आपने कहा ओ इट इज ए बी ग्रुप, ये बी ग्रुप है। बी ग्रुप का मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट या आपका हैवी मेटल होगा, ये बिल्कुल याद किया जाता है। मैंने आपको बार बार आई सेड टू यू, ये जो आपका ना थर्ड बी से लेके और 12th बी तक के एलिमेंट्स होते हैं, इनको याद करना पड़ेगा आपको, 21 से लेके 30 तक आपका देखो ना, इसके बाद 39 से लेकर के आपका 48 तक, इसके बाद यहाँ पे 51 से लेकर के 71, तो ये तो लेंथेनाइट ग्रुप में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ 72 से लेकर के 80 तक, और उसके बाद आपका ना 89 से लेके 103 तक ये आपका एक्टिनाइट ग्रुप में चले जाएंगे, और 104 से लेकर के आपका ना 112, यानी कि these are your 38 एलिमेंट्स, 38 एलिमेंट्स, ये सारा स्ट्रक्चर मैंने आपको क्लियर किया। देखो अब ये 38 एलिमेंट्स में अगर आप देखेंगे ना, 79, देखो 79 यहाँ आ रहा है, इट इज कमिंग हियर, इसका मतलब जैसे मैंने आपका व्हेन यू लुक आपका नाम दिस वॉच या आपका सी द एटॉमिक नंबर, आपको पहले ही क्लियर हो जाएगा कि बी ग्रुप है या ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। वही तो आपका देखो ना, ट्रांजिशन एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती, पहले लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट को 2 इलेक्ट्रॉन से आपका फिल कर देते हैं, पहले फर्स्ट फिल होता है लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अरे यहाँ उसको मत देखो, अभी यहाँ देखो ना, यहाँ देखो आप, हो गया। इसके बाद क्या अब फर्स्ट में आएंगे, ये फर्स्ट हो गया, इसके बाद आप सेकंड कह सकते हैं, पहले लास्ट। अब आपका देखो एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ए ग्रुप का, वो आपका लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेकिन इसमें पहले राइट होता है, और तब आप सेकंड टाइम में आपका, तो आपका देखो पहले सेल में आपका 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 रख करके देखते हैं क्या होता है इसके अनुसार। तो आपका 32 एंड कितना हो गया, 32 एंड 8 कितना हुआ, 40, 60 हो गया, 60 एंड 2 आपका कितना हो गया, 62, 79, तो देखो 79 ये पूरा हो गया, सॉरी ये कितना हो गया, 62 माइनस कर दीजिएगा, कितना हो गया, 17 हो गया। अब देखो 32 के बाद आपका 50 आना चाहिए कायदे से, भाई 2n² अगर आप यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या कह रहा है आपका, देखो ना, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेल्स अस ओनली द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर, इसके बाद 32 के बाद आपका देखो, अगर एक 32 आता ठीक है, 32 अगर पॉसिबल नहीं है तो उसके बाद क्या आएगा, 18 आएगा, 18 आएगा, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी बचा 17, आएगा कहां से, चोरी करके तो लाएगा नहीं, एंड इसकी जो कैपेसिटी है टू बोरो करने की 1 ही है सिर्फ, इट कैन गिव ओनली, अपना घर बेच करके कोई नहीं देता दूसरे को खाने के लिए, ये भी याद रखिए, या तो आप या मैं,
थोड़ा तो रखेंगे ना हम अपने लिए। तो इसकी कैपेसिटी, केमिस्ट्री से 2, 8, 18, 32 अगर नहीं अवेलेबल है, 18 होना चाहिए। रिपीट हो रहा है 18, रिपीट हुआ नहीं हुआ? देखो अब इसने जैसे इसको दिया, केमिस्ट्री का पूरा हो गया, केमिस्ट्री का पूरा हो गया। एक इसने बोरो कर दिया, 18 हो गया, 18 ही चाहिए। अगर एक बोरो करता 16 होता तब नहीं, तब 8 वाली टेबल में जाता, छोटा वाला नहीं मिली। अब आपका यहाँ क्या बचा? 1। तो देखो अब आप गोल्ड जिसका एटॉमिक नंबर आपका क्या है? 79 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका 6 पीरियड का मेंबर है। देखो 6 पीरियड का मेंबर है। और देखो ये, क्योंकि ऑलरेडी आपने पहले आफ्टर लुकिंग द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस गोल्ड आपको पहले पता लग गया था इसका लास्ट, इसका मतलब ये फर्स्ट बी या आपका नाम 11th बी का मेंबर है। देख लीजिए आप जरा ध्यान से, ये देखिए। अब मैं इतना तो आपका एक क्लियर देख लीजिएगा, ये देखिए, ये देखो, ये यू देख रहे हैं गोल्ड, देख रहे हैं गोल्ड, ये देखो। तो ये गोल्ड आपका देखो ना, तो फर्स्ट बी और आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 पीरियड का आपका देखो मेंबर है। इनके लिए तो मतलब रिपीट हो रही है, आपने वो ले लिया तो मैंने उसको बता दिया। अब आप उसको नहीं लेते, आप किसी और को लेते तो आपको पता लग जाता। आप फर्स्ट से कभी ले सकते, आपको जैसे सपोज के लिए देखो, अब इसी में देखो, एक मिनट, वेट 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 वेट, इसी में मैं आपको, अब आप सपोज के लिए यू हैव टेकन एक एलिमेंट आपने ले लिया, अभी आपको बिल्कुल क्लियर नहीं। सपोज के लिए मैंने ये एलिमेंट नहीं, मैंने एक एक्स एलिमेंट ले लिया आपका नाम, एंड इसका जो एटॉमिक नंबर है आपका देखो ना 55। सपोज मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑलवेज डन बाय नील्स बोर सर्च का फॉर्मूला 2n²। अब जैसे ही आप एटॉमिक नंबर 55 देखेंगे, आपने कहा वाओ ये नॉर्मल एलिमेंट हो गया। नॉर्मल एलिमेंट यानी कि नॉर्मल का मतलब ए ग्रुप, तो पहले ही आपको इससे पता लग जाएगा। मेरे इंस्टीट्यूट का बच्चा जिस दिन पहले दिन 9th और 10th के बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसी दिन में पहले मेरे आपको इनको पूरा 4 दिन लगा के पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल याद करवा देता हूँ। अभी थोड़े दिनों पहले एक नेता का यहाँ पोता आया था, बड़े इंस्टीट्यूट का नाम नहीं रहा, वहां से एक ही दिन रहा। मैंने कहा यार तुमने 10 महीना वहां लगा दिया है, आज उस दिन मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, यही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। शाम को जो बैच आता है उसी बैच में आप पूछ लीजिएगा। तो मैंने कहा जरा इसमें मुझे 30 तक आप ये सुनवा दीजिए। आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट में जरा क्या टीचर की जिम्मेदारी नहीं बनती है वहां बताने की, या बच्चे की जिम्मेदारी नहीं बनती पूछने की, या पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं बनती है? सर आपने पढ़ाया क्या? हम छोटे इंस्टीट्यूट में आकर के पेरेंट्स यहाँ बाहर